दोस्तों, अगर आप भी नाखून काटने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक महिला हैं और रात में बाल खोलकर सोती हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में नाखून या बाल काटना अशुभ माना जाता है, लेकिन शायद आपको यह पता ना हो कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ऐसा करना न केवल आपको मान प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिला सकता है, बल्कि धन दौलत भी दे सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सप्ताह के हर दिन बाल काटने और नाखून काटने का अलग महत्व है। यानी सप्ताह के 7 दिनों में नाखून या बाल काटने के अलग अलग प्रभाव हैं। किसी दिन ऐसा करना जहां आपको कंगाल और बीमार बना सकता है, तो वहीं कुछ ऐसे दिन भी हैं जहां ऐसा करना आपकी यश, कीर्ति, मान सम्मान और धन में वृद्धि भी कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाखून काटकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यह जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है, तो सौभाग्य लाने हेतु ऐसे नाखून कहाँ डालें, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा उसे हम रिप्लाई के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नाखून शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा छुपा होता है। ऑरा ऊर्जा का वह आकार है जो भौतिक रूप में खुद को प्रकट नहीं करता है। ऑरा किसी इंसान या स्थान की वह बाहरी सतह या परत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे अंतर मन में आकर्षण पैदा करती है। काले जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा पर कब्जा किया जाता है। नाखून और बालों का इस्तेमाल विशेष तौर पर इन कामों में होता है। दोस्तों, बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब भी अपनी नाखून काटते हैं तो उन्हें ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में ऐसे ही फेंक देते हैं तो इससे आपका ऑरा खराब हो जाता है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होता, यह अनजाने में हो जाता है। दोस्तों, नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान या कचरे में फेंकते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर पड़ने लगता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, अकारण चिंता होने लगती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। बिना किसी बात के कोई ना कोई चिंता सताने लगती है, बेवजह मन दुखी रहने लगे, तो ऐसे में आप समझ जाएं कि आपका ऑरा खराब हो गया है। दोस्तों, कूड़ेदान में कचरा डाला जाता है और उसमें आप अपने कटे नाखूनों को फेंक देते हैं, तो इन सब चीजों का प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लगता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर लगने लगता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें और कूड़ेदान में नाखून ना फेंकें। दोस्तों, आपको खड़े वार के दिन नाखून भूल से भी नहीं काटना चाहिए, यानी मंगलवार और शनिवार के दिन नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए केवल बुधवार, शुक्रवार का दिन ही चुनें। इन कटे नाखूनों से आप अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले नाखूनों को काटकर किसी बरगद के वृक्ष में जड़ के नीचे डाल दें। अगर आसपास कोई बरगद का वृक्ष न हो तो ऐसे में आप किसी अन्य पेड़ की जड़ में भी अपने नाखून काट कर डाल सकते हैं। जैसे घर में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनकी जड़ में भी आप इन्हें डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी तुलसी की जड़ में नाखूनों को ना डालें। और शुक्रवार या बुधवार के दिन ही आपको यह काम करना है। इससे आपका ऑरा बहुत जल्दी प्रभावशाली होने लगेगा। इससे जो भी समस्याएं आपके जीवन में आपको सता रही है, धन की समस्या हो या अन्य समस्या हो, वह सब बिल्कुल नष्ट होने लगेगी। इसका कारण यह है कि नाखूनों में ऑरा होता है और इन्हें अगर आप किसी शुभ पेड़ पौधों में डाल देंगे तो उस पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। इससे आपके जीवन में आने वाली संकट बिल्कुल दूर हो जाएगी। कोशिश करें इसे बरगद के पेड़ में ही डालें, यह अत्यंत ही शुभकारी रहेगी।
क्योंकि बरगद को कल्याणकारी वृक्ष माना जाता है। इसमें भगवान शिव का वास होता है। बरगद के साए में आपकी ऑरा प्रभावशाली बनती है। यह सुख, समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संकट मिटाने वाली होती है। अगर आपको लगता है कि किसी के कुछ किए कराए से आपकी उन्नति रुक गई है, आपके कार्यों में निरंतर बाधाएं आते जा रहे हैं, आप आत्मविश्वास खो बैठे हैं, बिना किसी कारणवश आप डरते रहते हैं, तो केवल शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटें, हाथ पैर की सभी उंगलियों के नाखून काटें और अगले दिन शनिवार को कपूर और लौंग के साथ इसे रखकर जलाएं। पूरी तरह से जलकर उनकी राख हो जानी चाहिए। फिर इस राख को बरगद की पेड़ की जड़ में डाल दें। सारी परेशानियां चमत्कारी रूप से गायब हो जाएगी। दोस्तों, गुरुवार को नाखून काटने से आपको बचना चाहिए। इससे भाग्य कमजोर होता है, आयु घटती है, आर्थिक संकट भी गहराता है। गुरुवार को नाखून ही नहीं बल्कि इस दिन दाढ़ी बनाना और शरीर का कोई भी बाल काटना वर्जित माना गया है। बालों के विषय में भी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई है। अपने बाल किस तरह रखें, कब और किस दिन कटवाएं, बालों को किस दिन धोए, किस दिन ना धोए, आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, भले ही आजकल के वर्तमान समय में लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई है, उनका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। शास्त्रों में बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जो हर दिन के यानी वार के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ज्यादातर लोग रविवार के दिन बाल कटवाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह छुट्टी का दिन होता है। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और रविवार के दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धि और धर्म का नाश होता है। सोमवार के दिन बाल कटवाना भी अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस दिन बाल कटवाना संतान के लिए हानिकारक होता है, इससे मानसिक दुर्बलता भी आती है। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु घटती है, इसे अकाल मृत्यु का कारण भी माना जाता है। बुधवार के दिन बाल और नाखून कटवाना शुभ माना जाता है, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन बाल कटवाने से या दाढ़ी बनवाने से आपके जीवन में धन का नाश होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, आपके मान सम्मान की भी हानि होती है। शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे लाभ और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिवार के दिन कभी भी बाल और दाढ़ी ना काटे, इसे बेहद अशुभ माना जाता है। यह अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा को शाम के समय या रात्रि में कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना कटवाएं, अन्यथा इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कर्म करने का पाप लग जाता है। दोस्तों, बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे और काले बालों को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, और अगर हो तो उन्हें इस तरह से बांधकर रखें कि वह जमीन को न छुए। बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और इसीलिए जमीन को छूने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों में आ जाती है, जिसका प्रभाव उस स्त्री पर पड़ता है। रात को सोते समय बालों को हमेशा बांधकर ही सोए। बालों को खुला रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और इससे धन हानि भी होने लगता है। रोज बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है, उसे यहाँ वहाँ बिल्कुल भी ना फेंके, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि में हमेशा लंबे बालों का ही उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल हैं उसके जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे बालों को हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में मासिक धर्म के 3 दिनों तक बालों को धोना वर्जित बताया गया है। कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है।
ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार और रविवार के दिन बाल धोने चाहिए, बाकी दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।